लड़की है, लड़की की जब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक ये पेंशन मिलेगी। ठीक है, अगर मेरे बीवी बच्चे वाइफ कुछ भी नहीं है तो मेरे माँ बाप जब तक जिएंगे तब तक ये पेंशन मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है ना? यहाँ तक किसी कुछ डाउट है? नहीं ना? समझ में आ रहा है? पक्का? 1 2 3 4 5 यहाँ तक समझ में आ रहा है? या तो किसी की सैलरी 21,000 और 21,000 से कम, उसको ये बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है? दूसरा, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी में 10 या 10 से अधिक वर्कर यानी हम लोग काम करते हैं तो इसके हकदार हैं। क्या होता है, 40-50 लोग होते हैं, वो कंपनी वाला ऐसे नहीं काटता है, पता ना, नहीं काटता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका फायदा होता है, उसको जमा नहीं करना पड़ता है, तो वो क्यों काटेगा? तो वहां पे तुम लड़ सकते हो कि भाई मेरे पास 20 लोग हैं, मेरा ESIC क्यों नहीं काटते, PF क्यों नहीं काट रहे, अभी तुम्हारा काटे लेबर लगा, तुम कंप्लेंट करो कंपनी शीट दो बेटा। ठीक है, ये नियम होते हैं। अब अगर इनसे एक्सीडेंट का बता दिया, अगर कंपनी में कार्य करते समय कंपनी में कार्य होता है, तो हाथ कट जाए या पैर कट जाए, भगवान ने कभी किसी का हो, बट नियम है वो तो बता रहा हूँ एज ए टीचर। ठीक है, वो जो नियम है वो बता रहा हूँ। अगर किसी भी कंपनी में काम करते 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 उसका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कोई भी बॉडी पार्ट्स खराब हो जाए, तो उसमें क्या होता है, उसको भी उसकी सैलरी का 90% आजीवन मिलता है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जब तक ये बंदा जिएगा तब तक इसको पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वो कोई दूसरी जॉब नहीं करेगा। होता है ना, अपने घर में कर सकता है, जो भी दुकान वगैरह खोल ले वैसे अपना धंधा कर सकता है, बट नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी इन द सेंस उसका आधार कार्ड किसी भी होटल में नहीं जाना चाहिए। ये तो मैं एकदम साफ साफ क्लियर शब्दों में बता दे रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एक्सीडेंट का पता चल गया, सैलरी कितनी होनी चाहिए, सैलरी से कितना पॉइंट कटता है, सब पता है, बता दिया। अगर कुछ पूछना तो पूछ लो। किसी भी कंपनी में 10 या 10 से अधिक अगर आदमी काम करते हैं तो ये उसके हकदार होते हैं, वो देगा कंपनी जो चला रहा है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? बेइज्जती मत कराना भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रेट। अब ESIC का पता चल गया आपको। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, पूछना तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए, सबके लिए। जिसकी सैलरी 21,000 तक है या 21,000 से कम, पूछना है, पूछ लिया करो। कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ भाई पप्पू, पूछना है? नहीं, अब ये बीवी को बताना जाके यार ये ऐसे बेनिफिट्स हैं, दिक्कत होगी, घर में दिक्कत होगी, लेकिन तो आप ये सही होगा। ठीक है, तो अब अभी हम बात करते हैं वो काम का, अब बात करते हैं PF पे। सैलरी कितना करता है? 0.75%। कितना करता है? 75% मत बता देना यार। अब बात करते हैं EPFO। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, हमने इसको बुला ले EPF ही कर दो बस, बहुत है। ये हो गया तुम्हारा PF का। हमारा कितना करता है, कैसे करता है, कैसे हम विड्रॉ करते हैं वो बता देता हूं। ठीक है, बेसिक और ग्रॉस का करता है, कितना करता है बोला करो, 12%। एम्प्लॉय का ये करता है, एम्प्लॉय का। ठीक है, ये 12% हमारा करता है बेसिक और ग्रॉस का। ठीक है, ये करता है हमारा एम्प्लॉय, मतलब हमारा, हम सब का। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर का हमारा 12% कहां गया? EPF में चला गया, 12% तो मेरा जमा हो गया। अब ये जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, लाइक विस्तार हो गई, जंबोटेल हो गई, प्राइम हो गई, व्हाटएवर जो भी है,
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, ये हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और ये हो गया आपका पेंशन जीओबी गवर्नमेंट। ये क्या हो गया तुम्हारा पेंशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। अब मान लो तुम्हारी सैलरी का 1000 रुपए कटा, एग्जाम्पल बता रहा हूं तुम्हें ये, ठीक है, आपका एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपका 1000 रुपए कट गया, ठीक है, 1000 रुपए कटने के बाद अब क्या हुआ, एम्प्लॉयर और पेंशन में पैसा कितना जमा होगा भाई, ये तो मेरा कट गया 12%, ठीक है, यहाँ पे देना है 13%। देखो ये हो गया तुम्हारा 12%। पूरे आर्टिकल में 3 का पीओ का 3 दिया, 3 का पीओ का 3 दिया। हाँ ठीक है, रिजन पे दिया एम्प्लॉय का 12% हो गया, एम्प्लॉयर जो होता है 3.67% इसमें जमा करेगा। एग्जांपल ले लो 350 रुपए ले लो, 330 रुपए ले लो, ठीक है, एग्जांपल ले लो, 1000 रुपए मेरा कट गया, अब 3 अब ये किससे कटेगा 12% का 3.76% इसमें आएगा, एम्प्लॉयर वाले कॉलम में इसमें आएगा, एम्प्लॉयर वाले में, और 8.33% इसमें आएगा 670। ये हो गया 1000 रुपए हो गया। अब 8% और इनको जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, नहीं 12%। 1% कहां जा रहा है वो बता देता हूं आपको। ये समझ में आ गया कि 12% मेरा 1000 रुपए कटा, 3.67% मेरा एम्प्लॉयर जमा कर, जो भी कंपनी है, जम वोटर है, विस्तार है, प्राइम है, जो भी वोटर, ठीक है। इसके बाद फिर 8.33% किसमें कट गया, पेंशन में चला गया, ठीक है। पेंशन में जाने के बाद अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास कितना बचा, 12 माइनस 13 माइनस 12 बराबर कितना हो गया, 1% बचा। अभी 1% कहां जा रहा है वो बता देता हूं। 1% जो तुम्हारा जा रहा है, एक होता है, ये दो भागों में जाता है, आधा % जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, जो तुम्हारा खर्चा होता है। यस प्लीज, एक बंदा मुझे चाहिए, एक कौन सा, आप इसको बाद में बस 5 मिनट इसको बाद में हाँ ठीक है। अब 1% जो तुम्हारा बचा है, तुम्हारे दिमाग में ये पूछ रहा होगा ये 1% क्या हो जाएगा, पूछ रहा होगा ना। अब 1% कहाँ गया, 1% आपका जाएगा, एक आपका जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, 0.5% ये चला गया तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब खर्चा। खर्चा मतलब तुम्हारा फाइल बना, गवर्नमेंट का टिकटें लगती है, स्टैंप लगती है, खर्चा जो फाइल बनती है उसमें तुम्हारा आधा % इसमें चला जाता है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन में। अब कितना बचा, आधा बचा, आधा तुम्हारा जाता है EDLI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है, हेलो, हाँ बोल के भैया, दोनों पॉइंट पे लोड हो गए, 1 घंटे पहले हो गए, ठीक आ रहा है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ये आधा % कहाँ जाता है, एम्प्लॉय EDLI में, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ये एक इंश्योरेंस होता है EPF के अंदर, ठीक है। इसका बहुत बड़ा फायदा है, समझोगे, यूट्यूब पे पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, इस पे गूगल पे पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अब तुम्हारा कितना हो गया, 1% तुम्हारा एस्टिमेट हो गया, 12% यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे किसी कुछ डाउट है, तुम्हारी सैलरी कितना करता है, बेसिक और ग्रॉस का तुम्हारे सुपरवाइजर नहीं है, बोलो कितना करता है, सब बोलो कितना करता है, 3000 3000 करता है।
होटल हो गया, ये हो गया, ये कितना जमा करता है पता है कैसे? 12% का कैलकुलेशन बताओ। अमन कुमार ना सर यहाँ पर पीएफ कट रहा है पर जमा नहीं हो रहा। वो क्या हुआ? इंश्योरेंस सब कुछ जमा हुआ, एक पैसा जमा हुआ, उसके लिए टेंशन नहीं। 3.67% एम्प्लॉयर को कम आएगा, 8.33% आपका इसमें आ जाएगा पेंशन में। रेस्ट का एक आधा यहाँ चला गया, आधा यहाँ चला गया। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? एक को फोटो लिख लो यार, बढ़िया से, किसी का बहुत अच्छा है। अरे यार सचिन अपने दोस्त इसका फोन इसलिए अच्छा नहीं है समय कोई दिखा रहा में आएगी ठीक है सचिन के फोन से ले लो उसका समझ में आ गया? यहाँ पे अच्छा है किसी को कुछ डाउट है? लो किसी को कुछ पूछना है? सही अच्छे फोटो सचिन दे दो ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे ये सबके लिए है, सबके लिए इस बार ये जो भी जिसकी सैलरी कितना है एक हिसाब से कम वाले सब देंगे, ठीक है? इसमें लेना सकते सर आप फंड ट्रांसफर कराते हैं ना? हाँ तो पेंशन का पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं होता? पैसे का पेंशन का पैसा इसलिए ट्रांसफर नहीं होता, बता देता हूँ। उसमें ड्यूरेशन होना चाहिए कम से कम 6 महीने का, जो उसमें आपका डिपॉजिट होता है कम से कम 6 महीने का इसमें होना चाहिए। और जो पैसा ट्रांसफर होगा ना, अभी तुम विस्तार में कर रहे हो, कल को तुम जम्मू डलवाओगे तो ये जो पैसा है ये तो दिख जाएगा, ये पैसा आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो कैलकुलेट होके वो ट्रांसफर होता है, जब पैसा पूरा निकलता होगा तब पूरा निकलता है। कितना टाइम होता है? 6 महीने लास्ट। तो मैंने 7 लड़का कराया था, तो मेरा ये 2 करोड़ का होता है ना, ये तो हो गया था, लेकिन पेंशन तो नहीं सुन रहा। सो नहीं करता वो, कभी सो नहीं करेगा, जिंदगी में सो नहीं करेगा। कुछ टेक्नोलॉजी आगे आएगी तो देख लेंगे, बट अभी कुछ भी सो नहीं करेगा। मतलब ट्रांसफर हो जाता है। हाँ ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। एक पीपीटी बनाई हुई है मैंने, मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, देख लेना कैसे कैसे करना होगा, ठीक है? बस भेज दूंगा। क्लियर है दोस्त जी? यहाँ पे किसी कुछ दिक्कत है, किसी कुछ डाउट है? हैं बता दो भाई, बता दो दोस्त, बता दो अगर किसी कुछ डाउट है।